हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एमएस वर्ड के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे पूरा एमएस वर्ड सिर्फ एक क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एमएस वर्ड हम लोग खोलेंगे कैसे, ओपन कैसे करेंगे। ये हमारी विंडो की मेन स्क्रीन है। यहाँ से हम एमएस वर्ड स्टार्ट करेंगे। तो ये स्टार्ट बटन है, इसके बगल में ये एक सर्च बॉक्स है। यहाँ पर हम टाइप करेंगे एमएस वर्ड, एमएस वर्ड। जैसे ही हम एमएस वर्ड लिखेंगे, यहाँ पर हमारे बार में ये आ जाएगा एमएस वर्ड। यहाँ पर मेनू में खुल जाएगा एमएस वर्ड। हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके के पेज आ जाएंगे। इसको हम यहाँ पर ये क्लोज कर देंगे और यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, यहाँ से इसको हम क्लिक कर देंगे तो हमको एक ब्लैंक पेज मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है होम टैब। हालांकि फाइल मेनू भी होता है, इसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम होम टैब पर, होम टैब बटन्स की सारी टूल्स हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले कुछ मैटर हम टाइप कर लेते हैं। तो कुछ भी लिख लेते हैं। टाइप करने से अच्छा है हमारे पास एक टेक्स्ट लिखने की कमांड है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो उसको हम लिख लेते हैं, इक्वल RAND, रैंड, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर हमने 15,10 टाइप कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया और एंटर कर दिया। तो ये हमारे कुछ पेजेस, पैराग्राफ तैयार हो गए। अब इनमें हम कुछ भी अपने टूल्स का, एमएस वर्ड के टूल्स का इस्तेमाल यूज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं यहां से। हमने बटन को दबाया। सबसे पहले हम माउस के फंक्शन समझ लेते हैं। हमने माउस को उठाया और ये वीडियो लिखा हुआ है, वीडियो के आगे गए शुरू में और यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कर्सर आ गया। ये कर्सर देख रहे हैं आप, इसको हम ये एरो बटन से आगे पीछे कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी हम रखना चाहें कर्सर, किसी भी लाइन पे रखना चाहें, वहाँ पर हम माउस से लेफ्ट बटन दबा के क्लिक कर सकते हैं। अब इसको दबा के हम माउस को उसी लाइन के ऊपर घुमाएंगे तो ये देखो अपने आप सेलेक्ट हो गया। इसको कहते हैं सेलेक्ट करना, यानी ये ऊपर वाली लाइन हमने सेलेक्ट कर ली। एक दूसरा तरीका है सेलेक्ट करने का, वो भी हम देख लें। कर्सर को हम शुरू में रखते हैं। शुरू पे रखने के बाद शिफ्ट बटन दबाएं। हमारे कीबोर्ड में शिफ्ट बटन है, लेफ्ट साइड में देखिए आपको शिफ्ट बटन मिल जाएगी और दो शिफ्ट बटन होती हैं कीबोर्ड में, लेफ्ट और राइट साइड में। तो हम लेफ्ट साइड की शिफ्ट बटन दबाएंगे और राइट एरो जो बटन है वो हम दबाएंगे। तो जहां तक हम उसको सेलेक्ट करना चाहें उस लाइन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट बटन दबा के हम डाउन एरो अगर दबाते हैं तो नीचे वाला हिस्सा हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम इन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर से अगर हम कहीं पर क्लिक करेंगे तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो मान लेते हैं हमने ऊपर वाली लाइन को सेलेक्ट किया, इतना हिस्सा सेलेक्ट किया। अब अगर ये लाइन हमको थोड़ा सा बड़ा करना है, इसको बड़ा करना है, तो हम ये ए बटन जो दिख रहा है
इंक्रीज फॉन्ट इसको कहते हैं। इस पर हमने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। और छोटा करने के लिए बगल में डिक्रीज फॉन्ट है, इसको हम छोटा कर सकते हैं। इन नंबरों के थ्रू भी हम इसको अपनी लाइंस को बड़ा कर सकते हैं। अब इसके बगल में ये हमारे फॉन्ट हैं, तो फॉन्ट के लिए क्या करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर हमको तमाम तरह के फॉन्ट मिल रहे हैं। फॉन्ट का मतलब होता है हम अपने मैटर को किस तरीके से लिखना चाहते हैं। हमारे बहुत सारे फॉन्ट इंग्लिश के होते हैं। एक तरह की फॉन्ट एक लिखावट की स्टाइल होती है, जिसमें इंग्लिश की भी बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, हिंदी के भी बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, और अन्य भाषाएं जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होती हैं उनके भी तरह तरह की लिखावट के फॉन्ट होते हैं। तो हमें इंग्लिश कुछ इस तरीके से लिखनी है तो हम ये सेलेक्ट कर लेंगे, या इस तरीके की लिखनी है तो ये सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से हमें कई सारे फॉन्ट मिलते हैं तो उनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें जैसा लिखना है हम उस पर क्लिक कर देंगे, तो जो भी मैटर हमारा, जितना मैटर हमारा सेलेक्ट था वो हमारा उसी तरह के फॉन्ट में बदल गया है। तो इस चीज़ का उपयोग हम ऐसे करते हैं। दूसरा, किसी चीज़ को अगर आपको बोल्ड करना है, बोल्ड का मतलब होता है थोड़ा सा गाढ़ा, तो हमने उस लाइन, जैसे वीडियो को हमने सिर्फ सेलेक्ट कर लिया माउस बटन से, या कीबोर्ड के माध्यम से भी करते हैं जैसा कि हमने बताया, और बी पे क्लिक करेंगे तो ये देखो ये हमारा बोल्ड हो गया, कुछ गाढ़ा हो गया। अगर हमें इसी चीज़ को थोड़ा सा तिरछा करना है, इटैलिक करना है, तो फिर हमने उसको सेलेक्ट किया, ऐसे सेलेक्ट करेंगे और आई पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये आई पे क्लिक हो गया। अगर हमें किसी भी चीज़ को अंडरलाइन करना है तो उस चीज़ को हम सेलेक्ट कर लेंगे और यू पे क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो गया। अब यहाँ पर हम इस बटन को खोलते हैं और देखते हैं कई तरह की हमारी अंडरलाइंस यहाँ पर दी हुई हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जिस चीज़ पे अंडरलाइन लगाना चाहते हैं उसको हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे। हम अगर नीचे भी अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो उसको हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से अंडरलाइन को हम खोल लेंगे। और हमें जिस तरीके की अंडरलाइन चाहिए, कलर में कोई अंडरलाइन चाहिए तो हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से हमने कलर पे क्लिक कर दिया, और हमें डबल अंडरलाइन चाहिए तो हमने डबल पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिए ये डबल अंडरलाइन हमको मिल गई। दूसरा, यहाँ पर ये सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दिया हुआ है। तो सब स्क्रिप्ट क्या होता है कि हम मान लो ये चाहते हैं, पेज नीचे आ जाएं, क्योंकि हमने काफ़ी पेज बना लिए हैं, तो नीचे आकर हम इसको करते हैं। मान लो आपको H2O लिखना है, तो H2O लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप H दबाइए और उसके बाद सब स्क्रिप्ट पे यहाँ पे क्लिक करिए ये, और 2 दबाइए और फिर से एक बार क्लिक करिए और O दबाइए। ये देखिए ये आप इसको बड़ा करके भी देख सकते हैं, ये आपका H2O लिख गया। इसको हम कमांड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। मान लो CO2 लिखना है तो आपने C दबाया, O दबाया, अब 2 दबाना है तो कर्सर यहाँ पे रखिए और देखिए ये कमांड आ रही है। यहाँ पर कमांड क्या दिख रही है, कंट्रोल प्लस इक्वल, यानी कंट्रोल के साथ इक्वल दबाते हैं तो हमारी सब स्क्रिप्ट काम करने लगती है। तो हम दबाते हैं कंट्रोल के साथ इक्वल, पहले कंट्रोल दबाएंगे और इक्वल दबाएंगे। ये देखिए कर्सर हमारा थोड़ा सा नीचे आ गया और 2 पे क्लिक कर देंगे तो ये CO2 हो गया। दोबारा से इसको हटाना है, चूंकि अगर हम हटाएंगे नहीं तो वो नीचे ही लिखता रहेगा। तो उसको हटाने के लिए फिर से हम उसी चीज़ को दबा दें कंट्रोल प्लस इक्वल, तो कर्सर हमारा बड़े साइज में फिर से वापस आ जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर हमें सुपर स्क्रिप्ट लगानी है तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम जैसे हम लिखते हैं x स्क्वायर,
वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जैसे ए और स्क्वायर लगाना है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे सुपर स्क्रिप्ट में, तो ये हमारा स्क्वायर लगा सकते हैं। फिर से इसको हटाना है तो फिर से हम वहीं पर क्लिक कर देंगे तो ये फिर से हमारा हट जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट की कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, जैसे आपको बी स्क्वायर लिखना है। आइए देखते हैं इंसर्ट टैब के फीचर। सबसे पहले देखते हैं कवर पेज। कवर पेज का मतलब होता है कि अगर हम किसी पेज का टाइटल बनाना चाह रहे हैं तो उसको बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ पेजेस दिए हुए हैं, जैसे ये हमारे कई तरीके के टाइटल हैं। तमाम टाइटल यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो एक ये टाइटल है। अब यहाँ पर हम कोई भी अपने डॉक्यूमेंट का नाम, कंपनी का नाम या किसी भी तरह का टाइटल यहाँ पर हम डाल सकते हैं। इस तरीके से, और ये हमारा मेन टाइटल हो गया। और भी कुछ टाइटल हैं, इस तरीके का टाइटल है, यहाँ पर हम कोई बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब हम एक मेन पेज, मेन मुख्य फ्रंट पेज का टाइटल बना सकते हैं। इसके बाद ये हमारा ब्लैंक पेज है। ब्लैंक पेज से हम एक पेज ले सकते हैं, नया पेज, खाली पेज ले सकते हैं। अब मान लो हम यहाँ पर हैं इस जगह पे, अब यहीं से हमें एक पेज ब्रेक करना है। मान लो कुछ हमारा मैटर लिखा हुआ है, अब यहां से हमें इस कर्सर की जगह से एक पेज को ब्रेक करना है, नया पेज लेना है, तो हम यहां से पेज को ब्रेक कर सकते हैं। तो हमको एक नया पेज मिल गया। उसके बाद आता है टेबल। टेबल का मतलब है हम किसी भी तरीके की टेबल बना सकते हैं। जैसे ये हमारे पॉइंट हैं, ये सब हमारी जो इस तरह की है, तो इसमें क्या है, इसमें हमारी एक रो हो गई और कॉलम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम और एक रो। अगर हमें बढ़ाना है तो देखिए 2 रो हो गई, 3 रो हो गई, 4 रो हो गई, 5 रो, 6 रो, 7 रो, 8 रो। तो ये 8 रो और 10 कॉलम की एक टेबल हो गई। तो हम इस तरीके से एक टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, यहां से इंसर्ट में क्या है, हम यहां पर नंबर ऑफ कॉलम डालेंगे और नंबर ऑफ रो डाल देंगे, तो हमारा रो कॉलम तैयार हो जाएंगे। दूसरा ये हमारे डिजाइन है, टेबल्स के डिजाइन। तो किस तरह की टेबल डिजाइन हम लेना चाह रहे हैं उस तरह पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारी जो टेबल है उसी फॉर्मेट में, उसी लेआउट में एडजस्ट हो जाएगी। टेबल में एक ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल की मदद से हम पेंसिल के थ्रू टेबल बना सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं और जहां पे हमें कॉलम चाहिए उस जगह पे हम कॉलम को बना सकते हैं। हमें अपनी सुविधानुसार जिस जगह हमें जो कॉलम चाहिए, किसी भी तरह की रो चाहिए, हम वहां पर उसको बना सकते हैं। और ये जो 4 एरो का पॉइंट दिख रहा है, इसकी मदद से हम इसको टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी टेबल हो किसी भी तरीके की। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहां पर हमको डिलीट, टेबल को हम यहां से डिलीट कर सकते हैं और यहां से टेबल के अंदर हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, रो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं।
तो हमें मान लो इसको डिलीट करना है, तो हम ऐसे यहाँ से डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो या डिलीट टेबल। सेल आप जानते होंगे, एक खाने को हम सेल बोलते हैं, एक कॉलम जो हमारा है उसको हम कॉलम हो गया, और एक हमारी लाइन जो हमारी रो हो गई, और पूरी टेबल हम टेबल। तो जो भी हमें डिलीट करना है या जो भी हमको इंसर्ट करना है, एबव मतलब ऊपर, बिलो का मतलब नीचे, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है पिक्चर। पिक्चर की मदद से हम किसी भी तरह की कोई भी पिक्चर अपने पेज पर ला सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पिक्चर पे क्लिक किया, अब ये हमारा एक तरीके से कह सकते हैं हमारी मेमोरी की फाइल मैनेजर खुल गई, कि हमारी चाहे पेन ड्राइव के थ्रू हम पिक्चर ला सकते हैं, या हमारे कंप्यूटर में कहीं पर भी कोई भी किसी तरह की पिक्चर, कटआउट, फोटो पड़ी हुई हैं तो हम उनको सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे पिक्चर्स या कोई भी क्लिप आर्ट कहाँ पर है, किस तरीके से है, उसको हम इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे उसके अंदर कई सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे इस तरीके के। यहाँ पर हम इसको ऐसे फ्रेम में ले सकते हैं, इस फ्रेम में ले सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा फ्रेम आ जाएगा। पिक्चर का कोई अगर हमें बॉर्डर बनाना है तो हम वो भी बना सकते हैं, कुछ इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं अपने पिक्चर्स के। तो इस तरीके से हम इसको देखिए, ये इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। छोटा कर लेते हैं तो थोड़ा सा और दिखेगा। पिक्चर को हमें थोड़ा सा क्रॉप करना है, तो क्रॉप करने के लिए हम क्रॉप बटन पे जाएंगे ऐसे, और यहाँ से पिक्चर को हम क्रॉप कर सकते हैं, ये कुछ ऐसे। डिलीट करना है, सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे। एक बार और देख लेते हैं, पिक्चर्स पे गए, कोई भी पिक्चर हमने उठा ली, ये पिक्चर ले ली, इंसर्ट कर लिया और ये पिक्चर आ गई। अब इसको कॉर्नर वाली बटन को दबाकर ऐसे दबा के करेंगे तो ये छोटी हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। अब ये पिक्चर को अगर हमें उठाना है, जैसे उठ नहीं रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आता है ऑप्शन व्रैप टेक्स्ट, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इस पर क्लिक कर देंगे तो अब पिक्चर हमारी कहीं पर भी उठ के किसी भी जगह पर हम उसको ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए। पिक्चर ऑनलाइन, ऑनलाइन पिक्चर का यहां पर मतलब है कि हम इंटरनेट के थ्रू अपनी पिक्चर्स को ला सकते हैं। यहां पर ऐसे क्लिक करेंगे ऑनलाइन पिक्चर पर, हमारा इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए हमारे सिस्टम से। ये देखिए यहाँ पर ये कनेक्ट है, और अब यहाँ पर हमें किसी भी तरह की पिक्चर सर्च करनी है तो हम यहाँ पर कर्सर को रखेंगे और टाइप कर देंगे एनिमल और एंटर कर देंगे। थोड़ा सा समय लेगा और पिक्चर हमारी इंसर्ट हो सकती है। ये बटन है, ये हमारी स्माइलीज बटन है, यहाँ से हम स्माइलीज वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमारी गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव के थ्रू भी हम पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। नेट काफ़ी स्लो होने की वजह से काफ़ी टाइम लग रहा है।
ये देखिए हमारी पिक्चर्स आने लगी हैं। अब हम किसी भी पिक्चर को सेलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करते ही वो पिक्चर हमारे स्क्रीन पर आ जाएगी। इंटरनेट ये पिक्चर डाउनलोड नहीं हो रही है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके देखते हैं और इंसर्ट करते हैं। एक बार फिर से प्रयास करते हैं। इस क्लास में हम एक साथ कई सारे सब्जेक्ट, कई सारे टैब को ले रहे हैं। हमारी इंडिविजुअल क्लासेस भी, इंडिविजुअल लेक्चर्स भी हैं, तो उनको भी आप लोग देख सकते हैं, जो अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग डिटेल में बने हुए हैं। चूँकि नेट काफ़ी स्लो है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। आप लोग इसको करके देख सकते हैं। हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास शेप ऑप्शन है। हम किसी भी तरह का शेप क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी तरह का। इतने तरीके के शेप हमारे पास मौजूद हैं। हम कोई भी शेप, हमें एक सर्कल लेना है तो इस सर्कल को हम ऐसे क्लिक करेंगे और उठाकर स्क्रीन पर ऐसे दबाएंगे तो सर्कल क्रिएट हो जाएगा। सर्कल जैसे ही क्रिएट होगा, हमारे पास इस तरह का एक नया मेनू खुल के यहाँ पर दिखने लगेगा, जहाँ हम अपने हम शेप के साथ कई सारे इफ़ेक्ट्स कर सकते हैं। को कलर दे सकते हैं, यहाँ शेप फिल में जाकर और भी कलर ले सकते हैं। आउटलाइन को मोटा पतला कर सकते हैं, उसका कलर सेट कर सकते हैं। ये आउटलाइन है हमारी, इनमें से हम कोई भी लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका टेक्स्ट, ये शेप का जो इफ़ेक्ट है वो भी हम दे सकते हैं, जैसे ये प्रीसेट इफ़ेक्ट है और कई सारे इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ पर। हमें जिस तरह का इफ़ेक्ट चाहिए उस तरह का इफ़ेक्ट हम ले सकते हैं। इस सर्कल में अगर हमें लिखना है तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ हम जो चाहे वो हम टाइप कर सकते हैं। अगर इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो वही मेनू फिर से खुल जाएगा हमारा। ठीक है, तो कोई भी तरह का शेप में जाकर हम इंसर्ट शेप ले सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे और किसी भी तरीके का शेप हम उठा सकते हैं। यहाँ से लाइन खींचना है तो लाइन, एरो बनाना है तो एरो, स्टार बनाना है तो स्टार, प्लस माइनस सिंबल हमें चाहिए तो वो भी हम बना सकते हैं। इस तरीके से ये डॉक्टर्स का निशान इस तरीके से क्रिएट हो सकता है। तो हम कई तरीके के सिंबल्स का इस्तेमाल, शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट करके हमें डिलीट करना है। स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट में कुछ स्मार्ट ग्राफिक्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको इस तरीके का कोई ग्राफिक्स लेना है तो उसको सेलेक्ट किया, ओके किया और यहाँ पर देखिए उस तरीके का ग्राफिक्स हमको यहाँ पर दिखने लगा। और यहाँ पर हमें कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो हम टेक्स्ट भी डाल सकते हैं ग्राफिक्स को अच्छा बनाने के लिए। मान लो मोबाइल नंबर हमें टाइप करना है तो मोबाइल नंबर यहाँ टाइप कर सकते हैं। कुछ और टाइप करना है तो कुछ और टाइप कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर उसका कलर्स वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। तो ग्राफिक्स को
थोड़ा सा आकर्षक बनाने के लिए, किसी चार्ट को आकर्षक बनाने के लिए हम स्मार्ट आर्ट का उपयोग करते हैं। इसी तरीके से चार्ट का भी एक ऑप्शन है। चार्ट को हमें बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल, चार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और उसका हम उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपनी नंबर्स, अपने आंकड़े यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और हम अपने चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। एक हम दिखा देते हैं। यहाँ पर मान लो हमें टाइप करना है मोबाइल सेल, कितने मोबाइल बिके, तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ नंबर डाल देते हैं, 500, 300 और 100। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ और चार्ट तैयार हो रहा है। ये चार्ट एक्सेल की मदद से यहाँ पर लिंक करता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्क्रीनशॉट। किसी भी तरीके का स्क्रीनशॉट हम ले सकते हैं। मान लेते हैं ये आ रहा है, इंटरनेट का पेज नहीं ओपन हो रहा है, तो हम ये वाला ले लेते हैं, या इसको देखते हैं, ये वाला अगर आ रहा हो तो इसको ले लेते हैं। ये देखिए आ गया है। इंटरनेट का पेज नहीं शो कर रहा है, एप्लीकेशन कोई भी शो कर रहा है, तो हमने यहाँ पर क्लिक किया। स्क्रीनशॉट पर एक हमारा अलग से लेक्चर है, उसको आप लोग और डिटेल में देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया और देखिए ये हमारा यहाँ पर स्क्रीनशॉट आ गया है। एक बार और दूसरे तरीके से हम बता देते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ से ये माई कंप्यूटर ओपन किया और इस पेज का हमको एक स्क्रीनशॉट चाहिए। उसके बाद हमने MS वर्ड ओपन कर लिया और यहाँ पर गए, सर्च पे स्क्रीनशॉट पे गए और ये हमारा माई कंप्यूटर का पेज का स्क्रीनशॉट आ गया। इसके बाद देखते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब होता है कि जैसे हमारा कोई एक पेज है, उस पर कुछ मैटर लिखा हुआ है और मान लो एक ये हमारा पेज है, इस पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और यहाँ पर हम लिख देते हैं क्लिक हियर, क्लिक हियर। अब अगर यहाँ पर हम क्लिक करें तो एक दूसरी फाइल यहाँ से खुल जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे ये कि हम हाइपरलिंक पे जाएंगे और हमारी वो फाइल किस जगह पे पड़ी हुई है, तो हम उस फाइल को यहाँ से सर्च कर लेते हैं। मान लेते हैं डेस्कटॉप में हमारी कोई फाइल पड़ी हुई है, एक ये वाली फाइल, तो इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट करके ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक लिंक आ गया, एक यहाँ पर लिंक आ गया नीले कलर का। अब इसको अगर हम कंट्रोल बटन से दबाएंगे क्लिक करके, तो यहीं से वो फाइल ओपन हो जाएगी जिसको हमने अपने इस पेज पर जोड़ा है।